कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे तू मुझ तू मुझसे भलाई भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान कर। उस उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वचन बोलता है, मत्ती में क्या बोलता है? एक जवान व्यक्ति बोलकर बोलता है। वही हम लूक में देखते हैं तो एक व्यक्ति बोलकर बोला गया है। आप लोग बाद में उसको पढ़ सकते हो। वहां पे एक व्यक्ति बोलकर कहा गया है। वही हम लूका में देखते हैं तो वहां पे एक अधिकारी बोलकर लिखा गया है। वहां पे एक अधिकारी, अधिकारी मीन कोई भी हो सकता है। वो जवान व्यक्ति, हर एक जवान, अब यहाँ पे जितने भी हम इकट्ठा है हर एक लोग जवान है, प्रभु की महिमा हो। और अधिकारी, एक अधिकार पे भी, एक स्थान पे भी है, एक जॉब पे, एक कोई भी हो, वो एक स्थान पे आप लोग हैं। तो प्रभु का वचन ऐसे कहता है, एक व्यक्ति, एक जवान और एक अधिकारी। ठीक है, तीनों जगह पर अलग अलग। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हम ये वचन मेरे लिए नहीं है, एक जवान व्यक्ति के, मनुष्य के लिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक किसी व्यक्ति के लिए है, या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक अधिकारी के लिए है बोलकर। पर ये वचन जो है हर एक व्यक्ति के लिए है, जो हम है या कोई और है, कोई भी हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए ये वचन है। तो वो व्यक्ति क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर बोला कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? तब यीशु मसीह उसको बोलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को उसको बोलते हैं कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। ठीक है, अभी हम देखेंगे। ये व्यक्ति बोलता है, ये तो मैं बचपन से सीखते आया हूँ, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन बोल सकते हैं, यहूदी बोल सकते हैं, या बाइबल को मानने वाला, यीशु परमेश्वर की विषयों को जानने वाला व्यक्ति था वो, क्योंकि वो बचपन से सीखते आया। इसका अर्थ ये नहीं कि जो बचपन से बचपन से क्रिश्चियन धर्म में है तो वो सब व्यक्ति सही रहते हैं बिल्कुल। या हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं पैदाइश से, मेरे बाप दादाओं से मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे स्वर्ग क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ही दे दिया परमेश्वर, जब मैं पैदा हो गया हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ तो स्वर्ग मुझे मिल गया। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। वचन में जब हम देखेंगे तो वचन बोलता है, जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, वो क्रिश्चियन होने दो या अन्य जाति के होने दो, विश्वासियों को, क्रिश्चियन को बहुत फर्क है। क्या बोलते हैं, बहुत उन दोनों में फर्क है। विश्व क्रिश्चियन है इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के एक आज्ञाओं का पालन करने वाला है और यीशु मसीह को गहराई से जानने वाला है। कुछ लोग नामी क्रिश्चियन, हम यहूदियों को, फरीसियों को हम देखते हैं, वचन बोलता है वो मुंह से तो प्रभु की आराधना करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को बड़ा बड़ा प्रचार देते हैं, पर वो उस विषयों को उंगली से भी वो नहीं छूते हैं, उंगली से भी नहीं हटाते हैं। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा था, यहूदी लोग जानते थे यीशु मसीह को आने वाला है वक्त, फिर भी उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया। तो ये व्यक्ति को जब यीशु मसीह से उसकी बातचीत होती रहती है, वो बात करता है, तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि ये सब विषय तेरे अंदर होनी जरूरी है। तो उसका उत्तर क्या रहता है? ये तो मैं बचपन से सीखते आया हूँ, ये कोई भी बुराई मेरे अंदर नहीं है। अब हम लोग इतने, हम सब जुड़े हुए हैं,
तो हम देखेंगे इनमें से हम जब अपने आप को जांचेंगे तो क्या हम में भी ये सब स्वभाव है? हत्या न करना, हम सब जितने भी आप अपने मन में सोच लीजिए, मैं जैसे बोलूंगी तो आप ध्यान दीजिए उस बात पे, क्या ये स्वभाव मेरे अंदर है? पहला क्या है? हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इतने सब विषय अभी हम लोग खुद जांचेंगे, क्या इनमें से सब विषय, सब गुण विषय हमारे अंदर है, या कहीं ना कहीं कोई विषय है जो हमारे अंदर कमी है? जैसे हत्या न करना, छोड़ो, हमने तो, शायद मैं बोलूंगी कि हम में से किसी ने भी किसी की हत्या नहीं की, प्रभु का धन्यवाद हो। हम बाइबल में अगर देखेंगे तो बाइबल का वचन बोलता है, हम किसी को दुख दिए या किसी को हर्ट होने वाली, उनको मन को लगने वाली बात भी अगर किया होगा हमने, तो वो हत्या के बराबर है बोलकर वचन बोलता है। हमारी बातों से कोई दुखी हो गया, कोई निराश हो गया, तो भी वो हत्या के बराबर है। तो हम सोचेंगे क्या हमने ऐसे किया है? अगर किया है तो आगे से हम लोग इस बात से ध्यान रखेंगे कि हमारे ऐसी विषय हमें ना हो। तो दूसरा है व्यभिचार। हम विश्वास करते हैं इस विषय में हम कोई भी नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो। और चोरी न करना, चोरी न करना, हम लोग इतने जुड़े हैं, क्या हम चोरी करते हैं? हम लोग बोलते हैं हमने चोरी नहीं किया। एक पास्टर थे, परमेश्वर के बहुत अच्छे दास थे, उन्होंने क्या किया, बचपन में किसी पड़ोसी के घर से एक कुछ फल चुराया था। छोटे थे तभी, अनजान थे, चुरा लिया। जैसे बढ़ते गए वो सेवकाई किए, उनके जरिए बहुत कुछ अद्भुत काम लोगों के जीवन में हो रहे थे। एक दिन परमेश्वर उनको बात किया, बोला कि एक चीज तेरे अंदर कमी है, तू उसके लिए क्षमा मांग। वो पास्टर बोले कि मैंने कुछ भी नहीं किया कि मैं किसी से क्षमा मांगू। प्रभु, मैं तेरा दास हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं दूसरों को जब तेरा ज्ञान सिखाता हूँ तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं भूल गया हूँ, प्रभु तू मुझे याद दिला। तब परमेश्वर ने उसको बताया, प्रभु की आत्मा ने उसको बताया कि जब तू जहाँ रहता था, तेरे पड़ोस में तूने उनके पेड़ से चुराया था, जो फल था वो चुराया था, तो उसको याद कर। तो उन्होंने उसको याद किया और जाकर उनको क्षमा मांगा कि मैं बचपन में ऐसे किया था, तो मुझे क्षमा करो। तो हमारा परमेश्वर पूरी रीति से मनुष्यों को साफ करना चाहता है। अगर हमने जाने अनजाने में किया भी होगा तो हम लोग उसके लिए क्षमा मांगेंगे, आगे से वैसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। वचन बोलता है, हम किसी की चीज को छुपा कर बोलते हैं हम मजाक कर रहे हैं, तो भी वो पाप है बोलकर। हम मजाक के लिए आपकी वस्तु को छुपाया ताकि हम आपको सताए, तो ये भी गलत है बोलकर प्रभु का वचन बोलता है। आगे बोलते हैं, आगे वचन बोलता है, झूठी गवाही न देना। हम तो कभी कोर्ट नहीं गए, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा समय कभी ना आए कि किसी के विरोध में हम झूठ बोल सके। पर कभी ना कभी किसी के विषय में कुछ बोले होंगे, या हमारे परिवार में ही हमने किसी के लिए झूठ बोला होगा, तो हम इस विषय को भी ध्यान रखेंगे। वचन क्यों बोला गया है, क्यों बाइबल हमको मिला है, ये सब बीता हुआ है, ये हम आगे ना करें। जो पुराने नियम में किए थे वो नए नियम में लोगों को ज्ञान देने के लिए वचन बोलता है। यही परमेश्वर बोला, जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आ रहे थे तो परमेश्वर ने उनको बोला, जो जो भी मैंने काम किए हैं, अद्भुत काम जो जो भी मिस्र देश में तुम्हारे जीवन में किए, वहां पे जो जो विपत्तियां आए, उन बातों को तुम्हारे बच्चों को कहानी के तौर पे सिखाइए। उनको बताइए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कैसे उस पर विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को बताया था। तो ये बाइबल की वो स्टोरियां हमारे लिए एक सहायक है बहुत ही ज्यादा, कि हम उस काम को न करें, हम उस काम से दूर रहे। क्योंकि इन्होंने किया, जब उन्होंने किया तो बहुत सारे लोगों ने उसकी सजा भी भुगती, बहुत सारे लोगों ने उससे अपना मन भी फिराया, अपनी गलती का एहसास भी उनको हो गया, हम देखते हैं। तो यहाँ पे झूठी गवाही ना देना बोलकर वचन बोलता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, हो सकता है किसी के बारे में कुछ बोले होंगे झूठ बात, या किसी का एक का दूसरों को बताए होंगे। तो अगर हमने ऐसा किया है तो प्रभु हमको इस विषय के लिए भी माफ करे।
तो आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। या हम बोल सकते हैं जैसे वो व्यक्ति बोला वैसे हम लोग भी बोल सकते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है प्रभु, ये सब हम बचपन से मानते हुए आए हैं क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं। उसके बाद क्या बोलता है दूसरा, अपने माता पिता का आदर करना। वचन बोलता है अपने माता, हाँ, हम सब लोग हमारे माता पिता का आदर करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि हम वचन को जानते हैं, इसीलिए हम लोग आदर करते हैं। और अगर नहीं करते हैं, कहीं पे हो गया गलती, तो हम उसके लिए भी प्रभु से क्षमा मांगेंगे। पड़ोसियों से अपने समान प्यार करो। यहाँ पे ही थोड़ा हम लोगों को हो क्या बोलते हैं, डगमगाने लगते हैं। पड़ोसियों से प्यार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी न किसी छोटी मोटी बात पे बहस होते रहती है पड़ोसियों से। बहुत सब लोग एक जैसे नहीं रहते, सब पड़ोसी प्रेम से रहने वाले नहीं रहते। हम जितना भी प्रेम दिखाए, उनसे प्रेम हमको मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं हमको नाराजगी या गुस्सा कुछ भी हो जाता है। पर बाइबल का एक वचन ऐसे बोलता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए बोलकर वचन बोलता है। तो अगर हमको इन विषय में किसी भी विषय में किसी के प्रति क्रोध अगर है, तो हम उसको निकाल देना है। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है लड़का, वो व्यक्ति, मैं इन सब विषयों में बचपन से पालन करते आया हूँ। उसके बाद यीशु मसीह उसको बोलते हैं, उस जवान ने उससे कहा इन बातों से, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध हो ना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। अभी आया देखो, अभी उसको ही नहीं, इस व्यक्ति को ही नहीं, हम लोगों को भी आता है। मैं इसीलिए बोली कि हम यहाँ पे अपने आप को रख कर देखेंगे। हमको भी अगर बोलेंगे तो हम लोग जरूर नहीं, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को इस संसार में जीना है तो पैसा बहुत जरूरी है। हम नहीं दे सकते, पैसों के लिए बहुत कुछ हो रहा है संसार में। तो परमेश्वर उसको बोला कि एक कमी तेरे अंदर है। आज हमारे अंदर किस चीज की कमी है हम देखेंगे। मैं तो वो सोचती हूँ आज भी हम लोगों में भी यही कमी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, जॉब करना है। बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई करो, जॉब करना है। मैं मेरे संडे स्कूल के बच्चों को बोलती हूँ, तुम्हारे माँ बाप तुमको जब बोलते हैं पढ़ाई करो, तो एक दिन भी अगर तुमको कोई बोले है कि बाइबल पढ़ो बोलकर माता पिता, तो सब बच्चे बोले कोई भी नहीं बोले। तो मैं बोली गलती आपकी नहीं, आपके माँ बाप की गलती है, क्योंकि उन्होंने ही नहीं पढ़ा तो तुमको क्या सिखाएंगे। जब हम लोग ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को हम लोग क्या सिखाएंगे। जब हम ही नहीं जानते हैं तो उनको क्या सिखाएं। स्टडी का होमवर्क कंप्लीट हो गया नहीं, वो ही देखेंगे। उनसे ज्यादा माँ बाप को टेंशन रहेगा बच्चों का। पर बाइबल पढ़े हैं, प्रार्थना करे हैं, वो कोई नहीं पूछता। तो हम लोग हमारे बच्चों को सिखाए। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, जॉब करना गलत नहीं है। हर एक को परमेश्वर अलग अलग वरदान दिया है। किसी को जॉब के लिए परमेश्वर अगुवाई करता है, क्योंकि जॉब भी जरूरी है इस संसार में। और जॉब से ही कुछ लोग बहुत सारे दान परमेश्वर के राज के लिए बोते हैं, तो जरूरी है। पर यहाँ पे हम इस अध्याय को जब देखते हैं, ये व्यक्ति सोचा भलाई भले काम करने से स्वर्ग राज मिलेगा, स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ये एक सोच उसके अंदर थी उस इंसान में। हम लोग भी सोचते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, बाइबल के सारे वचनों का हम पालन करते हैं, हमें स्वर्ग मिल गया बोलते। पर वचन यहाँ बोलता है, जो उस व्यक्ति के पास था, तेरे पास एक कमी है, क्या है, जो तेरे पास धन है वो धन गरीबों में बांट दो बोलते। एक वचन ऐसे बोलता है बाइबल में, धनी व्यक्ति, एक वचन में नहीं, इसी अध्याय में हम नीचे जब देखेंगे तो वचन यीशु मसीह अपने चेलों को उसका खुलकर वर्णन करके बोलते हैं कि धनी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्या बोलते हैं, सुई के नोक से निकल सकता है बाहर, मगर स्वर्ग राज्य में धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकता। तो इसका अर्थ क्या है, क्या धनी होना गलत बात है? अब्राहम धनी व्यक्ति नहीं था, सलोमन राजा सुलेमान धनी व्यक्ति नहीं था, दाऊद धनी व्यक्ति नहीं था। क्या वो स्वर्गराज में नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि वचन बोल रहा है धनी व्यक्ति स्वर्गराज में नहीं पहुंचेंगे बोलकर। वचन बोलता है कि सुलेमान, राजा सुलेमान के पास बहुत सारा धन था, बहुत उसके अंदर ज्ञान था बोलकर।
तो क्या ये स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे? पर हम देखते हैं जब अब्राहम के विषय में हम लोग देखेंगे तो उसने कुछ भी नहीं लेके आया। जब उसको परमेश्वर बुलाया, बोला कि तू अपने घराने को छोड़ दे, अपने शरीर सब परिवार को छोड़ और मेरे पीछे आ जा, जहां मैं दिखाऊंगा उस जगह पे तू चल। जब वो गया तो उसको बहुत कुछ मिला, बहुत ही ज्यादा उसको मिला। वहां पे देखते हैं उसके उसके पास इतना, उसका मन बड़ा था और वो परमेश्वर पे ज्यादा निर्भर था, पैसों पे नहीं था। इसीलिए उसने लोट लोट से कहा कि देख, तू जिस जगह जाना चाहता है उस जगह चले जा, तू जो जगह लेकर छोड़ देगा, तेरे छोड़ने के बाद उस जगह को मैं लूंगा बोलकर। अगर हम होते तो हम लोग बोलते, आज हम देखते हैं भाई भाई छोटे से जगह के लिए लड़ते हैं, जो प्रॉपर्टी माँ बाप का होता है उसको लेने के लिए छोटा एक जगह छोड़ने, एक थोड़ा सा जगह छोड़ने के लिए हमारा मन बड़ा नहीं होता है। पर अब्राहम ने उसको दे दिया बोलकर वचन बोलता है, और वचन आगे बोलता है कि उसको परमेश्वर ने इतना कुछ दिया था कि वो परमेश्वर से पूछता, प्रभु मैं इतना लेकर क्या करूं जब मेरा कोई वारिस है ही नहीं बोलकर। क्यों उसको मिला? क्योंकि वो परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा था, ना कि धन को, ना पैसों को, ना अपनी प्रॉपर्टी को महत्व दिया, वो प्रभु को महत्व दिया। इसीलिए जब उसको इसहाक पैदा हो गया तब प्रभु ने क्या बोला उसको, परमेश्वर को लगा इसको इसहाक अपना बेटा मिलने से कहीं ये मुझसे दूर हो गया, सोचकर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, क्या ये इस बेटे के रहने के बाद भी वो मुझसे उतना ही प्यार करेगा, उतना ही मेरे साथ चलेगा, उतना ही मेरा आदर करेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तो अपने बेटे को मुझे दे, बलि चढ़ा दे, तब उसने एक नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक ही है। उसने क्या कुछ नहीं की, कह के परमेश्वर से उस बच्चे को मांगा था। उस बेटे को देने के लिए उसने एक क्षण भी नहीं सोचा, तुरंत प्रभु की आज्ञा को उसने माना। तो हम देखते हैं जो उसने खोया, खोने के लिए देगा प्रभु को देने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको वापस उसका बेटा लौटा दिया। यहाँ पे ये व्यक्ति को प्रभु बोल रहा है, तेरा धन जो है उसको सब गरीबों में बांट दे। तो इसने क्या किया? वचन बोलता है वो अपना मुंह छोटा कर कर चला गया, निराश होके चला गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं 17 के 3 में वचन बोलता है, यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को ग्रहण करना ही अनंत जीवन है बोलकर। ये धन ये दौलत सब है सीमित, एक उसका एक अंत है, मगर हमको अनंत जीवन चाहिए तो पहले स्थान हमारा प्रभु का होना है। वह प्रभु परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, जो मेरे लिए खोएगा वो मुझसे उससे ज्यादा, जितना खोएगा उससे ज्यादा वो पाएगा बोलकर वचन स्पष्टता से ऐसे बोलता है। तुम बच्चों को खो, जो अपने माँ बाप को छोड़ देंगे मेरे लिए, जो अपने माँ बाप को, भाई बहन को, परिवार के हर व्यक्ति को जो छोड़ेंगे उससे ज्यादा वो पाएंगे बोलकर वचन बोलता है। तो यहाँ पे वो व्यक्ति को जब प्रभु बोला तो वो निराश होकर वापस चला गया। उसको क्या था? परमेश्वर से अनंत काल के जीवन से उसको महत्व उस पैसों में था, उसका मन उस पैसों में था। इस परमेश्वर को ग्रहण करना, अनंत जीवन को पाने का अर्थ क्या है? हम पौल को देखते हैं, वो भी बाइबल पढ़ा हुआ व्यक्ति था। वो खुद बोलता है, जब उसको एक व्यक्ति के सामने लेके जाके खड़ा खड़ा करते हैं तो वहां पे वो खुद बोलता है कि मैं खुद इन धर्म शास्त्रों का पालन करता था, मैं इतने ईमानदारी से मेरे परमेश्वर की मैं आराधना करता था। वैसा मैं एक भयंकर व्यक्ति था जो मसीह लोगों को मारता था, इतना उनको तकलीफ देता था। जब मुझे पर यीशु मसीह का दर्शन हो गया, जब यीशु मसीह ने मुझसे बात किया, तब मैं जान गया कि सच्चा परमेश्वर क्या है। उसने अनंत जीवन को पाया, सब कुछ छोड़ दिया, वचन बोलता है उसका जॉब छोड़ दिया, उसका जो कुछ भी था सब छोड़ के वो प्रभु के मार्ग में चलने लगा। पतरस को यीशु मसीह क्या बोलता है, तू अपना वो जो जाल है उसको छोड़ और मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने आया, उसने बहुत कुछ पाया, किसी चीज की जरूरत उसको नहीं थी, पैसों की, खाने की कोई चिंता नहीं थी, जब वो प्रभु के पीछे चल रहा था। तो आज हमसे भी प्रभु यही पूछते हैं कि हमको क्या महत्व है।
अगर हमको प्रभु बोलेगा, नहीं बोलेगा परमेश्वर हमको ऐसे, यीशु मसीह हमको ऐसे नहीं बोलेगा, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, हम अपने आप का सवाल करेंगे, जब अगर हमको प्रभु बोलेगा इस संसार का जो धन दौलत है उस पे ज्यादा महत्व मत दे, तो क्या हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। सोच के देखेंगे, हम नहीं छोड़ पाएंगे। हमको चाहिए, क्योंकि हमको इस संसार में जीना है। तो संसार में जीना है तो हमको पैसा चाहिए ही चाहिए। हमको ऐसा परमेश्वर के लिए भूख होनी चाहिए, ऐसी हमको एक तड़प होनी चाहिए कि प्रभु तेरे लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे। वचन बोलता है जो सब कुछ छोड़ देगा वो उससे ज्यादा पाएगा, बोलकर वचन बोलता है। हमारे कन्नड़ा में एक सॉन्ग है, ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬುದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಏಸು ಸ್ವಾमी ಇರುವ ಸ್ಥಳ। स्वर्ग बोलने का स्थान बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, और वहां पर, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह रहता है। और आगे वचन ऐसे बोलता है, वहां पे भूख नहीं लगती, वहां पे प्यास नहीं लगती, वहां पे कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वहां सोना नहीं है, वहां रात नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दिन में रहता है, सिर्फ और सिर्फ आनंदित रहता है। वहां पे कोई किसी चीज की कमी हमें नहीं है। वो अनंत जीवन है। वो यीशु मसीह उसी लिए आया। यीशु मसीह से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, वो भी वही बोला, अपने मन को फिराओ, प्रभु की ओर मुड़ो, प्रभु का राज्य निकट है। आज हमको भी प्रभु यही बोल रहा है। आज हम लोग क्या बोल रहे हैं? धन चाहिए, चंगाई चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वीजा चाहिए, आ जाओ यीशु मसीह देगा। वो सब तो मिल रहा है, पर अनंत जीवन नहीं मिल रहा है। अगर अनंत जीवन मिलता तो प्रभु की जो इच्छा थी, प्रभु जो बोले थे कि दुनिया के, संसार के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार करो, वचन का सुसमाचार का प्रचार करो, वो कभी ही हो जाता। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? धन, बच्चे नहीं है, बच्चों के लिए जा रहे हैं पास्टरों के पास, आ जाओ यीशु मसीह देगा। बिल्कुल देगा। पर यीशु मसीह जब सृष्टि बनाया, आदाम को बनाने से पहले सृष्टि को बनाया। मनुष्यों के, आदाम को छोड़ो, हम भी आए हैं तो संसार में, तो हमको बनाने से पहले हमारी जरूरतों को बनाया है। उसको पता था कि इनको क्या कुछ चाहिए बोलकर। तो सब कुछ उसने बनाने के बावजूद भी हम लोग उसके ही पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे ही भाग रहे हैं, संसार के पीछे। सब है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि धन नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला, वो सब पहला दूसरा स्थान है। उससे पहला स्थान हमको प्रभु को देना है। वचन बोलता है, जिस जिस किसी विषय से भी, यीशु मसीह से ज्यादा जिस किसी विषय को हम महत्व देंगे, प्यार करेंगे, वो मूर्ति पूजा है बोलकर हम बोलते हैं ना। पहला सा प्यार, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, पहला सा प्यार तुमने खो दिया। जब हम पहले पहले सोचेंगे, जब विश्वास में आए थे, जब पहले पहले बार हम यीशु मसीह को जाने थे, ग्रहण किए थे, यीशु मसीह के बारे में जानते थे, कितनी भूख थी, किसी चीज की जरूरत नहीं, ना खाने की चिंता थी, ना पीने की चिंता थी, ना सोने की, ना कहीं और जाने की। सिर्फ मन करता था कि बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, वही हमारा मन करता था। बाइबल वही बोलता है, वो प्यार कहाँ गया? क्या आज भी वो प्यार जिंदा है? क्या यीशु मसीह के लिए हम ये छोड़ सकते हैं? मैं अभी भी बोलती हूँ, छोड़ो बोलकर प्रभु नहीं बोलेगी। दिया ये हमारे लिए, तो हमें छोड़ के आओ नहीं बोलेगी। पर उसको महत्व मत दो। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह का बात मानता, छोड़ के चला आता, बोलता, इतना ही बोलता कि ठीक है प्रभु मैं छोड़ दूंगा, तो उसने अनंत जीवन पा लिया। हम जब यीशु मसीह क्रूस पे था, तो तब एक व्यक्ति को, चोर को देखते हैं, वो क्या बोलता है कि प्रभु तू जब तेरे राज्य में आएगा तो मुझे याद कर। तो यीशु मसीह ने तब तक इंतजार नहीं किया, तुरंत बोल दिया कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। तो हमको उस स्वर्ग में रहना है, उसके लिए हमको जीना है, वो हमको महत्व रखना है। इन सारे विषयों को जो बोले गए वो सब हम पालन करते हैं। हम नए नियम में, यहीं पे हम मत्ती में देखते हैं यीशु मसीह के विषय में, जब यीशु मसीह के पास आके चेले लोग बोलते हैं, सॉरी, यहूदी लोग बोलते हैं, फरीसी लोग बोलते हैं, तेरे चेले तो हाथ नहीं धोते, वैसे ही खाना खाते हैं, उनका हाथ गंदा है, ये भी उनको पता नहीं। तब यीशु मसीह बोलते हैं, मनुष्य के अंदर से जो आता है वो मनुष्य को गंदा करता है, ना कि जो बाहर से आता है। अंदर से आने वाली क्या है? यही स्वभाव है। बाइबल में आगे आगे हम देखते हैं,
एफएससीओ में, उसमें हम जब देखते हैं तो वहां पे बहुत से विषय दिखे। जब हम वो विषयों को देखेंगे तो क्या वो विषय हमारे अंदर है? अगर है तो अभी तक भी हम लोगों ने प्रभु को नहीं जाना। अगर हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हम खुद भाग रहे हैं और दूसरों को भी भगा रहे हैं, है ना? कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे चलो, यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, ये पास्टर प्रार्थना करेंगे तो हमको अच्छा होगा, तो वहां पे पैसे डाल दो। इतने पैसे डाल रहे हैं, तो डॉक्टर भी वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हो, तो प्रभु का वचन कहाँ जा रहा है? प्रभु का वचन तो उनके मन में नहीं जा रहा है, उनके दिलो दिमाग में बहुत दूर है। अगर बोलेंगे ये इंसान की तरह भाग जाएंगे। तो आज हम डिसाइड करेंगे, एक निर्धार, एक वादा करेंगे, एक ऐसे हम लोग प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु सच में हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ेंगे। आज ही रात अगर प्रभु आएगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम उस धनी व्यक्ति को याद करेंगे जो अपने घर में बहुत कुछ राशन बना के रखा, तो परमेश्वर उसको वचन ऐसे बोलता है कि आज के रात ही तेरी प्राण तुझ में से निकल जाएगा, तो तू ये धन किसका हो जाएगा? उतना सब हम कमा के रख रहे हैं, इतना सब हम इकट्ठा कर रहे हैं धन, तो वो किसके लिए है? हम क्या बोलते हैं, बाइबल में देखते हैं, वहां पे वचन ऐसे बोलता है, हर हर एक व्यक्ति कमाता है, वो मर जाता है, उसके बाद वो जो धन है उसके बेटे बच्चों को होता है, वो भी कमाता है, उसके बच्चों को होता है। कोई भी उसका पूरा जो कमाया हुआ है उसका अनुभव नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर भी इंसान को शांति नहीं है, बस इतना कमाया, बस ऐसे नहीं सोचता और कमाना और चाहिए और चाहिए। इतना लेके करेंगे क्या? जब प्रभु ही आ गए, लेके गए, तो वो किसके लिए हो जाएगा? हम किसके लिए रख के जाएंगे? सोचो, हम लोग इतने जुड़े हैं, हम लोगों ने ग्रहण किया यीशु मसीह को, और हमको विश्वास है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। हमारे परिवार में और भी लोग हैं, क्या वो लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे? जब हम लोग उनको बताएंगे नहीं वचन का महत्व, तो वो लोग कैसे जान पाएंगे? हमारे पड़ोसी, वचन बोलता है पड़ोसियों से प्यार कर, जब वो लोग नहीं जान पाएंगे तो वो लोग कैसे यीशु मसीह के पास? जब हम प्यार ही नहीं कर पाएंगे, जब हम बात ही नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग कैसे स्वर्ग में जाएंगे? हमको देखकर दूसरे सीखना चाहिए। वचन बोलता है तुम्हारे भले कामों को देखकर वो जानेंगे कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तो इस व्यक्ति के समान हमारा जीवन नहीं होना है। यीशु मसीह ने धन को और व्यक्ति अपने आप को वहां पे रख कर उस व्यक्ति को बोला कि तुझे अनंत जीवन चाहिए तो तेरा जो धन है वो सब बांट के आ जा। अगर वो आ जाता तो वो अनंत जीवन भी पाता, परमेश्वर मसीह को भी ग्रहण करता, और उससे भी ज्यादा परमेश्वर उसको देता आशीष। हम इस वचन से मैं जो सीखी, मुझे जो लगा कि हमको ज्यादातर संसार की विषयों पे, संसार के विषय के अभिलाषाओं पे हमको जीना नहीं है। वो सब है, पहले हमको परमेश्वर चाहिए, पहले उसका राज्य चाहिए, उसकी यीशु मसीह का जो बलिदान था, जो उसने प्राण दिया, उसका महत्व हमको जानना है। प्रभु की महिमा हो इस वचन के जरिए। जो भी आपको समझ में आया प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं समझ में आया तो प्रभु पवित्र आत्मा आपको और गहराई में खुद समझाएगा, अगर आप पढ़ोगे तो। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।